हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शीना गुप्ता और मैं हूं आपकी करंट अफेयर्स की एजुकेटर। वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी करंट अफेयर के कुछ ऐसे टॉपिक जिससे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे हम काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। मैं करंट अफेयर्स, बैंकिंग अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की एजुकेटर हूँ और मेरे पास कई इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फैकल्टी, अपने एजुकेटर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप अपने एजुकेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप हमें टेलीग्राम ऐप पर भी देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स इन 10 हमारा यूआरएल रहेगा, वहाँ पर आप हमें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको आपके पास देखिए यहाँ पर अलग-अलग सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज़ हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़ हैं, जैसे कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। और अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आपको टाइम भी मिल जाएगा और आप प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि नीचे दिया है शीना1, तो अगर आप मेरा कोड लगाएँगे तो आपको कोर्स पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी आपको 12 महीने वाला कोर्स जो है 6000 की बजाय 5400 का ही मिलेगा और 24 महीने का जो कोर्स है वो आपका 7200 का है, जो कि 6480 का पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहें तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं शीना1। तो आइए हम सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैंपियंस पोर्टल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कुछ बेसिक चीज़ें पहले हम देख लेते हैं कि चैंपियंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ये जो चैंपियंस पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है एमएसएमई मिनिस्ट्री से। एमएसएमई, अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये एमएसएमई क्या होता है। आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है एमएसएमई मिनिस्ट्री, यानी ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सेक्टर में, इन एंटरप्राइजेस में क्या-क्या आता है। तो देखिए, सेक्टर और एंटरप्राइजेस, नीचे मैंने एक टेबल आपके लिए बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। इसका क्राइटेरिया हम देखेंगे कि किसमें माइक्रो एंटरप्राइज में कितना इन्वेस्टमेंट होता है और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, क्या होती है माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्या होती है स्मॉल एंटरप्राइजेस और क्या होती है मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए, सबसे पहले तो ये अगर हम इस सेक्टर की बात करें, इस एंटरप्राइज की बात करें, तो इसमें कौन-कौन सी टाइप्स की चीज़ आती हैं। देखिए, इसमें 2 सेक्टर आते हैं। एक तो आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक आता है सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि आपने पार्ले जी का बिस्किट बनाया, ठीक है? तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है? वो इसमें आएगा। और उसका जो आगे उसको सेल करना है, यानी आपका चाहे वो आपका हम कह देंगे एडवर्टाइज़मेंट करना है या उसको बेचने का है, वो सारा आपका किसमें आ जाता है? सर्विस सेक्टर में आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विस भी। मैन्युफैक्चरिंग भी है, यानी ये बेसिकली ग्रोथ से रिलेटेड है। तो अब माइक्रो एंटरप्राइजेज़ पे आते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज़ कौन-सी होती है? जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम का होता है और जिसका टर्नओवर, देखिए 2 चीज़ों पे हमने इसको कैटेगराइज़ कर दिया है सारे एंटरप्राइजेज़ को। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका टर्नओवर, यानी पैसा लगाना कितना है और उसका पर ईयर का टर्नओवर कितना है। तो इसमें जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 करोड़ से कम का होता है और इसका जो टर्नओवर है साल का वो 5 करोड़ से कम का होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो एंटरप्राइज़। अब आते हैं स्मॉल एंटरप्राइज़ पे। स्मॉल एंटरप्राइज़ में जो है इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? लेस दैन 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इसका टर्नओवर जो होना चाहिए वो साल भर का 50 करोड़ से कम का होना चाहिए। ठीक है? या तो आप कह सकते हैं अप टू 50 करोड़ या फिर आप कह सकते हैं लेस देन 50 करोड़, नॉट मोर देन दैट। अब मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? जिसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 50 करोड़ से कम का होता है। मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या होता है? देखिए, इसको हम हिंदी में अगर बोलें, माइक्रो को बोला जाता है अति सूक्ष्म और स्मॉल हो गया आपका सूक्ष्म। माइक्रो मतलब स्मॉल से भी ज़्यादा छोटा, ठीक है ना? स्मॉल यानी छोटा, ठीक है? मीडियम यानी नॉर्मल। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका कितना होना चाहिए? 50 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 250 करोड़ से कम का।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती हैं और ये एमएसएमई एंटरप्राइजेस में क्या क्या कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए अब आते हैं कि चैंपियंस पोर्टल के जो की पॉइंट्स है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, it aims to increase output in the manufacturing and service sector as well as increase national strength। देखिए, अगर हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कौन से सेक्टर से हमको ग्रोथ होती है, मतलब अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पे हम बात करें जीडीपी की, तो यानी हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ किस पे बेस्ड होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये किया है कि इनका जो एम है, इस पोर्टल का जो एम है वो ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाना है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, ताकि नेशनल स्ट्रेंथ यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज करे, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करे। ठीक है, दिस इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम। ये जो है इसमें एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, ठीक है, जो कि जिसका जो हब है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है कहाँ पर बनाया गया है, न्यू दिल्ली, ये दिल्ली में। ठीक है, फिर कंट्रोल रूम इज क्रिएटेड इन द हब एंड स्पोक। ये जो आपका कंट्रोल रूम बनाया गया है दिल्ली में, इसका जो मॉडल है, जो बेसिस है, ये किस बेस पर क्रिएट किया गया है, हब और स्पोक मॉडल पे क्रिएट किया गया है। ठीक है, दिस इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है और साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, जहां पर क्या यूटिलाइज किया जा रहा है, which utilizes modern information, मॉडर्न नए तरीके की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी के टूल्स को यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मेन एम क्या है इसका। अब चैंपियंस पोर्टल ये जो बनाया गया है इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू सपोर्ट इंडियन एमएसएमईज, यानी ये जो छोटी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है इनको क्या करना है, सपोर्ट करना है इनटू to march into the big league as national and global champions by solving their अपनी problems को solve करके, अपनी grievances मतलब अपनी कमियों को solve करके और अपना ये उत्पादन बढ़ाकर उन्हें सपोर्ट कर कर हेल्प करके और हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को सपोर्ट करना और नेशनल लेवल के चैंपियंस बनना, मतलब ग्लोबल लेवल पर हमको क्या करना है, चैंपियंस बनना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब क्या मेजर स्टेप्स जो है वो चैंपियन पोर्टल में हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो है सपोर्ट, यानी जहां पर भी एमएसएमई में, यानी ये जो छोटे और आपके अति सूक्ष्म ये जो एंटरप्राइजेस हैं, इन सब में क्या करना है, जितना भी रॉ मटेरियल की जरूरत है वहां पर रॉ मटेरियल, और जितनी एंटरप्राइजेस को पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, उसको इसमें सपोर्ट करना, हेल्प करना। एक्सप्लोर करना, सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सप्लोर करना टू डेवलप न्यू अपॉर्चुनिटी, नया नया एक्सप्लोरेशन लाना, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना। ठीक है, प्रमोट करना। अब देखिए, बन गया एमएसएमई, मतलब हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमें एमएसएमई को ये फील कराना है कि वो एक नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन है, यानी हमें उसमें इतना उसका जो है उसको प्रमोट करना है, उसको मोटिवेट करना है कि वो ये फील करे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ये है इसका चैंपियंस पोर्टल का जो पेज है वो ये है। और इसका देखिए, अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, आपको बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये डायरेक्ट अगर हम बात करें एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, ये आपका उसके पोर्टल पर ये चैंपियंस पोर्टल का एक उन्होंने पूरा का पूरा डिजाइन किया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए, चैंपियंस पोर्टल ये जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, ये बताइए कि इसकी टैगलाइन क्या है या फिर इसका लोगो क्या है। तो आपके पास नीचे देखिए यहाँ पर आ गया, आर स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज, यानी हमारे छोटे हाथ जो हैं वो आपको हमारा थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो आपको क्या बनाएगा, बड़ा बनाने में, आपको बड़ा बनने में मदद करेगा। थैंक यू।
लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा कोड यूज़ करें कोई भी कोर्स खरीदने के लिए शीना1, जिससे कि आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।